4x प्लस 1, 4 गुना 0 प्लस 1। आज के इस 12th क्लास के बैच में स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 16 से होगा आपका, और इससे पहले सारे प्रश्नों को हमने 1 से लेकर 15 तक कर दिया है। और इसमें कह रहा है क्या, इसके जो है ना कंटिन्यूटी का कंटिन्यूअस का जांच कीजिए, यानी संतत्य का जांच करने के लिए कहा गया है। ये देखते हैं कि इस बिंदु पर 1 और -1 पर यह जो है ना कंटिन्यूअस है या नहीं है। इस चीज़ों को समझने का करते हैं प्रयास। तो x बराबर 1 पर हम लोग देखते हैं, तो x बराबर 1 पर फलन कौन सा होगा बच्चे? 1 पर देखो, 1 पर कौन सा फलन आएगा? ये फलन ना आएगा, तो 2x हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ f1 पुट करेंगे तो 2 गुना 1, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब LHL लिमिट fx x टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चे? 1 माइनस, तो लिमिट अब fx, तो देखो यहाँ 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम, तो यही ना फंक्शन आएगा ना? आएगा 1 से थोड़ा कम है ना, तो क्या हो जाएगा? 2x x टेंस टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस, तो यहाँ जाएगा 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं RHL, तो RHL बराबर हो जाएगा तुम्हारा कि लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस पर कौन सा फंक्शन आएगा? देखो नीचे वाला आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे, तो ये देखने का प्रयास करें। अब इस पर देख रहे हैं चूँकि यहाँ लिख देते हैं बच्चे, देख रहे हैं कि चूँकि fx और LHL RHL बराबर है, इसीलिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, ये 1 पर चेक कर दिए। अच्छा, पहले -1 पर चेक करना था, 1 पर ही कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में 1 पर कर लेंगे, ठीक ना? 1 पर फलन संतत है, कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग पहले 1 पर करना था, लेकिन -1 पर करना था, 1 पर कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब x बराबर -1 पर कर लेते हैं, तो -1 पर जब हम लोग करेंगे, तो -1 पर देखने का प्रयास करोगे बच्चे, यहाँ क्या हो जाएगा? फंक्शन का मान क्या होगा बता सकते हो तुम लोग? -1 पर, -1 पर -2 हो जाएगा। क्या है? -2 ना, -2। अब LHL लिमिट fx x टेंस टू -1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, लिमिट fx, अच्छा लिमिट, अब फंक्शन कौन आएगा? -1 से छोटा, -1 से छोटा कौन सा आएगा? -2 ही होगा ना, -1 से छोटा, यही फंक्शन आएगा। इसके बाद RHL लिमिट fx x टेंस टू -1 प्लस, यानी -1 से अधिक, -1 से अधिक यह फंक्शन आएगा। ये फंक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट क्या हो जाएगा? 2x। देखो तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2x, 2 गुना -1 हो जाएगा बच्चे -2। इस पर भी फलन संतत हो गया, लिखेंगे चूँकि fx और LHL बराबर RHL, इसीलिए x बराबर -1 पर फलन संतत है। कहानी खत्म। चलो देखने का प्रयास करो। ये सवाल कह रहा है क्या? 17 नंबर का सवाल कहता है कि यह जो है ना फलन जो है आपका x बराबर 3 पर यह संतत है। तो संतत है तो इसका मतलब क्या है बच्चे? संतत होगा तो इसका मतलब fx जो है वो बराबर होगा LHL का होगा ना, और ये हो जाएगा RHL का बराबर होगा। इसको समीकरण 1 का नाम दिया, कोई दिक्कत? क्योंकि x का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू हमें फाइंड करना। तो चलो हम लोग पहले x बराबर 3 पर लेते हैं। तो x बराबर 3 पर कौन फलन आएगा? तुम लोग बताओ। ये आएगा ना कि fx बराबर तुम्हारा ax प्लस 1 आएगा। तो f3 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? a गुना 3 प्लस 1 होगा। f3 बराबर क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 होगा। तो ये हो गया, इतना तो निकाल लिया ना तुम लोग। अब RHL निकालेंगे, पहले LHL निकालते। LHL निकालोगे तो लिमिट
एफ एक्स टेंस टू 3 माइनस होगा बच्चे। अब 3 माइनस पर कौन सा फलन आएगा तुम लोग बता सकते हो? 3 से कम है ना, तो यही फलन आएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 एक्स टेंस टू 3 माइनस। अब देखो यहाँ 3 ए गुना 3 प्लस 1 होगा बच्चे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3a प्लस, देखना। अब देखो बच्चे क्या है, आर एच एल करते हैं। आर एच एल करोगे तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस का लिमिट, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 3 से बेसी, तो ये आएगा ना बी एक्स प्लस 3 आएगा बच्चे। एक्स टेंस टू 3 प्लस रहेगा, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? बी एक्स, यहाँ मान रख देते हैं, बी गुना 3 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3b प्लस 3। तो अब ये देखो जरा सा लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 1 में क्या है? एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाला है? 3a प्लस 1। एल एच एल का वैल्यू 3a प्लस 1 है 1। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, तो ये 3 है। तो कहेगा कि सर ये तो संतत नहीं है, तो लोग कहेगा मान से नहीं, ये सवाल ही पहले कह दिया 3 पर संतत है, एक्स ए का वैल्यू निकालना है, इसलिए तो संतत है तो सब बराबर हो जाएगा, पहले सवाल ही कहा। तो देखो ये दोनों तो समान है ना, तो ये दोनों का तुलना कर दो किसी एक को, है ना। तो देखो यहाँ 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, तो 3a इधर आएगा तो माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1 होगा बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, तो a प्लस माइनस b बराबर, यहाँ देखो पहले घटा लो एक बार, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखो संबंध का है बताने के लिए, a माइनस b बराबर 2, यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस b बराबर 2/3, यही हो गया समीकरण। देखो तो आंसर क्या दिया है? नहीं, तो a बराबर कहाँ है? तो a बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, तो 2/3 प्लस b है आंसर क्या? हाँ, यही है तुम्हारा संबंध बताने के लिए। a बराबर क्या दिया है? b प्लस 2/3 या 2/3 प्लस b, एक ही चीज़ है। तो यही हो गया आपका उत्तर। पहले सवाल को समझने का प्रयास करें। सवाल कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए जो है ना x बराबर 0 पर संतत है। ये बात है क्या कहें? x बराबर 0 पर संतत है ना, किस मान के लिए, यानी लेमडा का मान निकालने के लिए कहा गया है ना। फिर कहता है क्या कि x बराबर 1 पर संततता की जांच कीजिए, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो बच्चे। तो देखो जरा सा, हम लोग करते हैं क्या कि x बराबर 0 पर यह संतत है, संतत है। चलो देखो समझो, तो आप जरा सा समझने का प्रयास करो क्या है। तो इसका मतलब अगर संतत है तो x एल एच एल होना चाहिए, आर एच एल होना चाहिए, समीकरण 1। तो x बराबर हम लोग 0 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर क्या होगा? कौन सा फंक्शन आएगा बताओ? ये आएगा ना लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा बच्चे। अब देखो f 0 पुट करो, तो लेमडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 होगा बच्चे। f 0, तो लेमडा गुना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो f 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। f 0 का मान 0 हो गया। अब देखने का प्रयास करो, ये जब 0 हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? इस पर LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। तो लिमिट पहले LHL करते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, देखो तो 0 माइनस 0 से कम कौन सा फलन? यही आएगा। तो लेमडा लिमिट क्या हो जाएगा? लेमडा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स टेंस टू 0 माइनस, यहाँ देखो लेमडा और पुट कर रहे हैं तो 0 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना 0, तो इसको गुना करेंगे तो 0 ना आएगा, ये 0 आएगा। अब देखो आर एच एल करते हैं, आर एच एल तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से अधिक, तो 0 से अधिक ये फलन आएगा। तो देखो लिमिट क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा ये। अब जरा सा देखो लेमडा का मान रहा ही नहीं है ना, तो देखो यहाँ चूंकि समीकरण 1 से देखो यहाँ बच्चे एफ एक्स एल एच एल बराबर आर एच एल, देखो इसका वैल्यू रखेगा तो क्या रख सकते हो 0, इसका वैल्यू रखेगा क्या रख सकते हो, इसका रखोगे 1, क्या है यहाँ लेमडा बचा क्या, तो लेमडा का मान निकालना असंभव है ना, लिखेंगे अतः लेमडा का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे, इतना लिख लिया है क्या, इतना को नोट करें, इसके बाद दूसरे पार्ट पर चलते हैं। तो देखो बच्चे कह रहा था क्या कि अभी कहा था क्या कि लेमडा के मान के लिए x बराबर 0 पर क्या है संतत है, तो अभी देखा तूने कि x बराबर 0 पर संतत कहा था सवाल में, है ना, तो संतत हो गया, लेकिन लेमडा का मान नहीं निकाल सकते हैं। लेमडा का अगर लेमडा रहता वेरिएबल के रूप में तब ना लेमडा का मान निकाल सकते थे, लेकिन सवाल ही कहा था कि x बराबर 0 पर क्या है संतत है। अब कहता है 1 पर संतत है या कि नहीं है, इसको जांच करने के लिए, है ना, तो आंसर देखा तुम लोग, कभी बताया क्या x बराबर 1 पर क्या है संतत है, तो चेक कर लेते हैं ये संतत है या नहीं। तो चलो x बराबर 1 पर कौन फलन आएगा ये लोग बता सकते हैं। तो 1 पर जो है ना, अब 1 पर x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर एफ एक्स 1 है ना है, तो कौन फलन आएगा, ये वाला फलन आएगा कि 1 से बड़ा तो 0 से बड़ा, तो यही फलन आएगा 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 1, f1 बराबर 1 गुना 4 गुना 1 प्लस 1, f1 बराबर 4 प्लस 1, f1 बराबर क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत को बच्चा को, ये 5 आ गया। अब हम लोग LHL करते हैं, LHL करोगे तो लिमिट एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, लिमिट एफ एक्स, तो एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस कहता क्या कह रहा है क्या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए कौन सा फलन आएगा 1 से छोटा, तो 0 से बड़ा इतना आएगा ना सकता, ये आएगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा बच्चे, x टेंस टू 1 माइनस लेमडा, यहाँ देखो लेमडा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 1 का 1 रखोगे ना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1, 2 गुना 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा, यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ इससे घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा लेमडा माइनस अब देखो RHL, देखो बच्चे यहाँ सोचने वाली बात है, जरा सा सोचोगे तब यहाँ बनेगा, आने था तो लोगों को डिस्टर्ब करेगा, जरा सा देखने का। तो अब यहाँ तक हमने किया, तो ये क्यों नहीं होगा, इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से छोटा। अब यहाँ ये फंक्शन जब लिए हैं हम, तो ये क्या कह रहा है 0 और 0 से छोटा, तो 0 और 0 से छोटा का मतलब माइनस वाला होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब क्या 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 0.3 भी आएगा, 0.3 भी, 4 5 6 7 8 मतलब इससे 12 आ सकता है,
तो उसी में ना ये भी फलन आ जाएगा एक से छोटा। तो एक से छोटा क्या, 0 कुछ कुछ, 0 कुछ कुछ, 0 कुछ कुछ, 0 कुछ 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 आएगा ना। तो इसीलिए कुछ कुछ में जो है ना ये फलन नहीं आएगा बच्ची, है ना। कुछ कुछ में जो है तुम्हारा ये फलन आएगा। तो लिमिट 4x प्लस 1 x टेंस टू 1 माइनस, तो 4 गुना 1 प्लस 1, तो यहाँ 4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। देखा। अब है आर एच एल एल, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू कितना 1 प्लस, अब 1 से बड़ा, तो 1 से 0 से बड़ा, तो कितना मतलब 1 से बड़ा ये तो देवे करेगा। 0 से बड़ा है तो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। कहाँ तक, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है 1 से बड़ा, तो इसका मतलब इसी में फंसेगा ये। तो चलो लिमिट 4x प्लस 1 एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो यहाँ जाएगा 4x प्लस 1, 4 गुना 1 प्लस 1 बराबर, यहाँ 4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। समझ में आया बच्चे, लिखेंगे। इसीलिए देख रहे हैं चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसीलिए फलन क्या हो जाएगा x बराबर 1 पर संतत, इसीलिए लिखा है लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर क्या होगा संतत। यही है, लिखने का प्रयास करो बच्चे। ये सवाल देखो दिया है, फंक्शन ऑफ gx बराबर x माइनस क्या है x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। चलो देखो देखने का प्रयास, तो यहाँ कोई भी पूर्णांक दिया नहीं है। देखो तो कोई भी पूर्णांक नहीं दिया है, तो भगवान सबसे बड़ा चीज हमको दिमाग दिया है ना। पूर्णांक दे या ना दे, तो यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर a मान लिए, कोई दिक्कत, कोई पॉइंट मान लिए, नहीं दिया हुआ था तो मान लेते हैं, है ना। माने तो देव, नहीं तो पत्थर। तो देखो यहाँ तब फंक्शन क्या आएगा बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करें। फंक्शन आएगा तुम्हारा क्या, फंक्शन अब कुछ भी नहीं है, ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है, टेंशन नहीं है। हम यही फंक्शन को यहाँ उतार देंगे केवल। तो x माइनस क्या हो जाएगा ये, तो डायरेक्ट तुम मान पुट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे a बराबर a माइनस a, ग्रेटेस्ट इंटीजर टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा f है बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। चलिए आप लोग शांति बनाए रखते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा क्लास में ना है ये, तो इसलिए शांति बनाए रखते हैं। चलो देखो यहाँ एक रत्ती भी नहीं बोलना है, जरा सा भी नहीं। चलो तो एल एच एल, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, यहाँ है मेन मुद्दा समझने वाला, है ना। यहाँ अगर समझ गया तो बेरा पार है। तो चलो देखो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा ए माइनस। ये माइनस का मतलब हो गया क्या, ए से कम, ए से कम, तो कितना कम, कुछ कम। तो देखो यहाँ तो एक्स, जैसे देखो यहाँ है 12, यहाँ है जैसे कि 10 है या 11 है, तो इसका 11 हो जाएगा। अगर यहाँ है समझो यहाँ कि यहाँ है 10.9999 इतना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको नहीं देखता है, सीधे हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा, तो कुछ कम, तो ये कुछ 11 से कुछ कम न है, कुछ कम नहीं, बहुत कुछ कम है, साफे कम, मतलब ये एकदम 9 के बराबर। ये 10.999 है, तो इसका मतलब क्या है बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो क्या किया, ये 1 को घटाया। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगल था, ये क्या किया 1 को हटा दिया। तो यहाँ भी क्या करेगा देखो x, यहाँ देखो बच्चे यहाँ समझने का प्रयास करें, x माइनस यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चे x माइनस 1। अब पुट करो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस a माइनस क्या हो जाएगा बच्चे a माइनस 1, तो इससे खत्म, तो ये बराबर 1 आ गया, -1 आ गया। अब आर एच एल करेंगे, लिमिट
एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, कोई दिक्कत तो बच्चा को? तो यहाँ देखो फिर अब देखने का प्लस, अब कहता है कुछ बेसी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है देखो यहाँ, कहता 11.99 रहेगा, तो कहता हम कुछ नहीं जानते हैं, सीधे हम समझते हैं 11, सीधे समझते हैं 11, सीधे ये क्या समझता है 11। कहता है कि अगर आपका रहेगा 12 दशमलव कुछ रहेगा, तो कहता है कुछ को हम नहीं समझते हैं, सीधे 12 है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का यही है फंडा, अगर 11.9999 है तो 11 समझेगा, अगर 0.9999 है तो वो 0 समझेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो आप देखो यहाँ प्लस है तो कुछ बेसी होगा, कुछ बेसी होगा, तो कुछ बेसी होगा तो कहता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं सर जी, हम सीधी बात जानते हैं। क्या जानते हो कि x माइनस एक्स लीजिए, x माइनस एक्स लीजिए, x प्लस, अब देखो यहाँ जो है ना कुछ बेसी, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स होगा बच्चे, खुश रहिए। अब देखो जरा सा, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब तुम लोग एक बात बताओ, समझने का प्रयास करो, यहाँ क्या हो गया कि फंक्शन ऑफ g(x), देखते हैं कि f का जब हम कोई पूर्णांक नहीं दिया है, आप क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, आम इमली कटहर बरार, मानने के लिए तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी मान सकते हो। तो हमने माना a, टू b, c, d, कुछ भी मान सकते हो, मानेंगे तो f a का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ देखते हैं LHL का मान 1 आ गया, RHL का मान ये आ गया। तो देखो जरा सा, ये होगा असंतर। देखो आंसर में क्या लिखा है, लिखेंगे चूंकि नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर चूंकि एफ एक्स बराबर नहीं है एल के, डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा रे RHL, ये भी बराबर नहीं होगा। तो यह क्या है, x बराबर किसी, लिखेंगे किसी वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या ही हो गया, किसी वास्तविक संख्या, किसी वास्तविक संख्या के लिए क्या है, फलन असंतत होगा, असंतत है, कहानी खत्म। बात समझ में आई है ना? पॉइंट भी नोटेड। अगर नहीं समझ में आया होगा ये सवाल तो फिर कल घर में समझ के आएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कल पूछने का प्रयास करेंगे।